भारत में हमेशा से राजा और महाराजाओं ने राज किया है। यहाँ तक कि हमारे देश का नाम भारत भी राजा भरत के नाम से लिया गया था। पर आजादी के बाद रियासतें बदली और 500 से भी ज्यादा रियासतों को जोड़कर भारत देश बनाया गया। अब इंडिया की राजा यहाँ की प्रजा है, वो जिसे चाहे उसे राजा बना सकती है, चाहे वो प्रधानमंत्री की पोस्ट ही क्यों ना हो। हम आज ये राजा महाराजा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मूवी आई है विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की नेटफ्लिक्स पर महाराजा के नाम से। वैसे ये फिल्म थिएटर्स में भी रिलीज हुई थी, पर सिर्फ तमिल में, और हम हिंदी ऑडियंस का कहां इतना नसीब कि भाई हम इतनी ग्रेट फिल्म्स थिएटर्स में देख सके। इसलिए हमने भी इसे OTT पे देखा और हमारी ओर से रिकमेंडेशन है कि आप भी इसको जरूर देखें। It was perfect. Perfect. Everything down to the last. तो महाराजा फिल्म देख के ना आपको पता चलेगा कि इंडिया में सिर्फ अपॉर्चुनिटी की कमी है, वरना टैलेंट तो इतना है कि समंदर को भी ना एक बार डाउट हो अपने नमकीन होने पर। I am under the water. पर हमें अपने टैलेंट पर कोई डाउट नहीं। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप महाराजा फिल्म देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और अगर सही मायने में कहा जाए तो ये फिल्म कंटेंट का महाराजा है, बस मेकर्स ने एक मिस्टेक कर दी। क्या 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 क्या? इस मूवी का नाम सिर्फ महाराजा नहीं, मास्टरपीस महाराजा रखना चाहिए था। तो अगर आप फिल्म के डायरेक्टर बनने की सोच रहे हैं तो ये मूवी आपको सिखाएगी कि क्यों स्टार्स की जगह अच्छे एक्टर्स लेने होते हैं अपनी मूवी की कहानी को पर्दे पे उतारने के लिए। अगर राइटर बनना हो तो ये फिल्म आपको सिखाएगी कि किसी मूवी का स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट एंड तक बना रहे। और अगर आप जस्ट ऑडियंस हैं तो आपको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। वैसे जैसे फिल्मों को आप सपोर्ट करोगे आने वाले दिनों में वैसी ही फिल्में बनेंगी, क्योंकि फिल्म्स वही बनती हैं जो सिर्फ तारीफ नहीं पैसा भी कलेक्ट करे। पर डस्टबिन है, ढूंढना तो पड़ेगा, नहीं कचरा किस में रखेंगे। और वो डस्टबिन कोई मामूली डस्टबिन नहीं था, वो हमें दहेज में मिला था। मेरी बेटी कैंप से आएगी तो वो लक्ष्मी के बारे में ही पूछेगी, किसी भी हालत में उसे ढूंढ दीजिए। खैर विजय सेतुपति पहुंचते हैं अपनी डस्टबिन की कंप्लेन लिखवाने के लिए, और इस डस्टबिन का नाम विजय और उनकी बेटी ने लक्ष्मी रखा है। पर क्यों ये बता नहीं सकती भाई, ये फिल्म का सबसे बड़ा स्पॉइलर है। थोड़ा सा बताओ तो। बस इतना बता सकती हूँ कि डस्टबिन इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे पेशेंट्स को दवाई की, मिठाई को हलवाई की और फिल्म्स को कहानी की होती है। बात तो सही है। अब विजय सेतुपति पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी कंप्लेन लिखवाने, लेकिन पुलिस वाले मना कर देते हैं। कहते हैं ये पुलिस स्टेशन है, कोई हमारा स्टैंडर्ड भी है ना, ये लो हमसे 500 रुपए और बाजार से जाकर एक नया डस्टबिन खरीद लो। वैसे ये केस ले लेंगे तो पुलिस की लोग मीम बनाना शुरू कर देंगे। पर विजय सेतुपति फिर लगाते हैं वो टेक्निक जिसकी वजह से हमारे देश की पुलिस फेमस है। तो विजय सेतुपति पुलिस वालों को 5 लाख रुपए का ऑफर करते हैं, वो भी डस्टबिन ढूंढने के लिए। इतने पैसे में तो डस्टबिन की दुकान आ जाती, पर विजय साहब को वही डस्टबिन चाहिए क्योंकि उसमें कचरा अंदर जाता है। 5 लाख का अमाउंट सुन के ना पुलिस अपने रेपुटेशन को साइड में रखती है और उनका केस एक्सेप्ट कर लेती है। अब इतने पैसे में तो शायद वो अपनी पुलिस स्टेशन बेच देते, पर विजय सर को बस डस्टबिन चाहिए था। ये डस्टबिन सुन सुन के आप भी बोर हो गए ना? ठीक इसी तरह पुलिस वाले भी भाई डस्टबिन की कहानी सुन सुन के बोर हो जाते हैं और विजय को पुलिस स्टेशन से निकाल फेंकते हैं। और कहानी आगे बढ़ती है, फिर पुलिस स्टार्ट करती है अपना मिशन डस्टबिन ढूंढने का। फिर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ना, वो आपके होश उड़ा देंगे। आप ये सोच में पड़ जाओगे कि धर्मा और यशराज वालों ने हमें प्यार और मोहब्बतों की फिल्म्स दिखा दिखा के ना चीटिंग की है। रियल सिनेमा तो ये होता है। आपको देख के भरोसा नहीं होगा कि ऐसा कंटेंट इंडियन फिल्म्स में भी बनता है। वैसे फिल्म जब रिलीज हो रही थी ना, तब विजय सेतुपति ने अपने प्रोड्यूसर्स को कहा था कि फिल्म के पोस्टर्स में मेरा चेहरा मत दिखाओ, नहीं तो लोग फिल्म देखने नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी अक्षय कुमार से भी ज्यादा फ्लॉप। First time. पर फिल्म रिलीज होते ही थिएटर्स हाउसफुल होने लगे। ऑडियंस सीटी और तालियां ऐसे बजा रही थी विजय सेतुपति की एंट्री और एक्शन पर, मानो थिएटर्स पे कोई पबजी खेल रहा हो। जलवा है हमारा। अब फिल्म देख के ना लोग अनुराग कश्यप को शाहरुख खान की मन्नत में शिफ्ट होने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं आज से आप ही हमारे सुपरस्टार हो। शाहरुख ने आपको अच्छा डायरेक्टर बता के आपसे आपका स्टारडम छीना है, नहीं तो आज मन्नत पे आप होते और शाहरुख खान आपके घर के बाहर खड़े होकर सेल्फी ले रहे होते। कुछ भी। अब अनुराग के इंटरनेट फैंस अनुराग कश्यप को टैग करके बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसी फिल्म आप भी बनाओ, तब हम आपकी फिल्म देखने थिएटर्स में आएंगे।
वरना हम वेट कर लेंगे OTT के लिए। वैसे इस फिल्म ने एक बार प्रूव कर दिया है कि तमिल ऑडियंस को क्यों इंडिया की सबसे सेंसिबल ऑडियंस कहा जाता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको महाराजा फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतते दिखे, या शायद इस बार इंडिया से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो। वैसे नेशनल अवार्ड तो पक्का है, क्योंकि ये मूवी इस डिकेड की गैंग्स ऑफ वासेपुर है। तो अगर आपने महाराजा देखी है तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट फिल्मों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रूप्स रिव्यू के साथ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।